सभी का मंगल हो, नमस्कार। देखिए, कई बार कई जगह पे ना माता पिता में से खास और पिता अपनी, ठीक है, पिता सही है, बढ़िया सब कुछ, जो मैं यहाँ भाव रखना चाहता हूँ उस भावनाओं पे गौर करिए। लेकिन जब वो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद अब बेटे भी जवान हो गए। अब आप एक चीज़ सोचिए, एक व्यक्ति 60 या 60 प्लस का हो गया, 65 70 साल का हो गया, 75 साल, फिर भी वो क्या कहते हैं अपनी, क्या कहते हैं, वो रखते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जिन व्यक्तियों की बात करूँ 70 साल से ऊपर हैं, वो अपनी अभी भी क्या कहते हैं, जिस जगह पे कार्य चल रहा है, स्कूल, एक वैसे अब स्कूल का उदाहरण दे दूँ, स्कूल चल रहा है उस पर वो संभाले बैठे हुए हैं अभी भी। अरे भाई, आप इस बात पे गौर करो, आप 73 74 साल के, 75 साल के हो रहे हो, अभी भी आप स्कूल पे पूरी तरह संभाले बैठे हो। कोई गलत कुछ भी नहीं है, इस बहाने मन लगता है, बढ़िया सब कुछ है। लेकिन बेटे की आपकी ट्यूनिंग, जो जवान बेटा है उसकी आपकी ट्यूनिंग तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है, ठीक है ना। आप इस बात पे गौर करिए। जवान का मतलब वो तो अधेड़ावस्था में चल रहा है बिल्कुल पूर्णतः। अब आप समझिए इस बात को लेकर कि उसकी ट्यूनिंग आपसे बनती है, तो वो स्थान छोड़ दो ना उसके लिए। वो कहता है कि पिताजी मैं सारा बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अपना सब संभाल लूँगा, कर लूँगा, आपने मेरे लिए इतना करा, सब कुछ है। अब वो नहीं मानते, वो कहते नहीं, मैं तो यहाँ बैठूंगा, मुझे मालूम है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अब आप 70 से नीचे क्यों, 70 से ऊपर क्यों। अगर बेटे की आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा और आपका भी लगता है नहीं बेटा नहीं कुछ कर सकता, या बेटे के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, तो फिर विश्वास कहाँ रहा बच्चे को। आप बच्चे पर, जब आपका अपने बच्चे पे विश्वास नहीं, तो वो आप पे क्यों विश्वास करेगा, वो ट्यूनिंग क्यों आपके साथ जमाएगा। आप इस बात को करिए, आपस में सामंजस्य क्यों बनाएगा। आप सोचें इस बात को लड़के, जबकि उनका बेटा बहुत काबिल है, इसमें कोई शक नहीं, पिता भी काबिल, बेटा भी काबिल, लेकिन यहाँ अविश्वास का एक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है कि अपने बेटे पे विश्वास नहीं कर पाना, पूर्णतः उस पर सौंप नहीं पाना। अब वो एक अज्ञात भय, ठीक, अज्ञात भय ही होता है कि पता नहीं बच्चा इतना संभाल पाए, उनके लिए तो बच्चा ही है, संभाल पाएगा नहीं पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भावना मेरी यहाँ पे है कि एक 45 प्लस का जो उनका लड़का है, क्या वो नहीं संभाल पाएगा। आप सोचिए ज़रा इस बात को लेकर। अब तक भी तो मेहनत कर काम कर रहा है, और वैसे भी कहते हैं ना वाहन परस्त, तो आपको तो अपना ठीक है। अब जबकि उनके 2 स्कूल हैं, आप भी दूसरे स्कूल में चले जाओ जहाँ पे आपकी पत्नी बैठती है, वो भी 70 प्लस की हो रही, ठीक है ना, आप वहाँ चले जाइए। आप दोनों काबिल, लेकिन अपने बेटे के लिए रास्ता क्लियर करिए। अब गद्दी, कहते हैं ना, गद्दी उसको दीजिए। तो भावना यहाँ पर यह है कि बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, हिम्मत की कमी नहीं, बाप बेटे माँ में तीनों में बहुत सूझबूझ वाले सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि ऐसे अनेकों पिता हैं जो कि एक अज्ञात भय बना के चलते हैं, या फिर अपने आप से ऊपर। अब यहाँ पे यही बात है कि अब अपने आप से ऊपर बुद्धिमान भी तो नहीं मानते ना। अब कहना तो ये पड़ेगा बच्चे को लेकर, नहीं 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 मेरा बच्चा पता नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए भाई अपने रास्ते को क्लियर करिए, बच्चे के लिए छोड़िए वो जगह, कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे तो बहुत जगह, व्यापार के अंदर ले लीजिए, किसी भी चीज़ के अंदर ले लीजिए, प्रोफेशनल में ले लीजिए, जब बच्चे की आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही है, तो या तो उसको कुछ अलग करवा के दोगे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा, आप 2 जने अलग अलग हो गए। उसी के अंदर अगर आपको बढ़ोतरी, तब उसकी काबिलियत उसको दिखाएं। तो आप तो घर पे बैठकर या दूसरी संस्था में बैठ के आप अपनी, क्या कहते हैं, मतलब मैं तो कहूँ घर पे बैठ के आराम से आप, क्या कहते हैं, सुपरविजन करिए दूर से, बस एक आध बार चले गए, देखे, करिए, आ गए, आपका मन लग गया, ठीक है। लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है, आपके पास 2 स्कूल है, एक स्कूल में आप बैठ जाइए, दूसरे में जो बड़ा स्कूल है वो बच्चे को सौंप दीजिए, बेटा, इकलौता बेटा। आप सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि हमें अपने बच्चों पर विश्वास करके चलना चाहिए। वो भी कम से कम काबिल बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा। एक प्रकार का अंदर अंदर रिवोल्ट, विद्रोह होता चलता है, ठीक है ना। मंगल कामना, नमस्कार।